कमलेश जी ने काफी विस्तार से बताया, इसलिए मैं लंबी बात तो नहीं करूंगा। बाकी ये बात सही है कि किसी परिवार को खत्म करना हो, किसी प्रदेश को खत्म करना हो, किसी देश को कमजोर बनाना हो, तो सबसे साफ टारगेट होता है उस परिवार का नौजवान, उस प्रदेश का नौजवान या उस देश का नौजवान। और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है भारत के खिलाफ कि यहाँ की जवानी, क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा नौजवानों का देश थे, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी आजादी के 75 वर्ष हुए हैं, ये अमृत काल 25 साल का, इस अमृत काल में सब अपना सर्वश्रेष्ठ इस देश के लिए दें कि 2047 में यह देश दुनिया के ताकतवर देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो जाए। और सारी दुनिया में इसकी चर्चा भी, लोग भारत को बहुत आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जिस अंदाज से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस अंदाज से भारत की शक्ति सारी दुनिया के सामने दिखाई दे रही, भारत की ताकत दिखाई दे रही, भारत का सम्मान दिखाई दे रहा है। मोदी जहां भी जाते हैं आवाज लगती है मोदी मोदी मोदी। ये मोदी मोदी आवाज सिर्फ मोदी की नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का सम्मान है इस देश के अंदर। ये भारत के प्रजातंत्र की ताकत भी है। और इसलिए हमारे देश को बहुत कुदृष्टि से लोग देख रहे हैं। मैं बंगाल का प्रभारी रहा, मैंने देखा कि सीमावर्ती प्रदेश हैं, वहां किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, फेक करेंसी, आरबीआई की रिपोर्ट पहले आती थी तो फेक करेंसी सबसे ज्यादा नेपाल से आती थी, अब फेक करेंसी आती है बंगाल से। ड्रग्स सबसे ज्यादा बंगाल से आती, हथियार सबसे ज्यादा बंगाल से आते हैं। नक्सलवादियों के यहाँ हथियार मिले बंगाल के थ्रू आए थे। ये सीमावर्ती हमारे जितने भी जिले, हम सब जानते हैं इस देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश था जहाँ की तरुणाई सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होती थी, और एक रेजिमेंट जिसकी घबराहट हमारे सारे दुश्मनों के अंदर थी कि ये भारत की सेना में ये सिख रेजिमेंट बहुत खतरनाक है, और सबसे ज्यादा नौजवान वहां से सेना में जाते थे। ड्रग्स ने वहां पर नौजवानों को दिशाहीन किया है। और अभी जो ड्रग्स चल रहे हैं वो तो इतने खतरनाक हैं, शराब वगैरह तो ठीक है, पर जो अभी केमिकल युक्त ड्रग्स चल रहे हैं वह तो व्यक्ति का दिमाग बंद कर देता, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता, वह किसी और के हाथ गवर्न हो जाता है, और वो कुछ भी करता है, इतना क्रूर हो जाता है कि किसी को भी काट देता है, मार देता है। पिछले दिनों हमने एक फिल्म देखी केरला, सारे आतंकवादी ये ड्रग्स लेते, जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये सब ड्रग्स लेते। ड्रग्स से हमारे देश में बहुत आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। सरकार उसमें चिंतित है, पर ऐसे काम के लिए समाज को भी चिंता करने की आवश्यकता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक बेटा है एक बेटी है। मैं भी इंदौर में मैंने काम चालू किया नशे के खिलाफ। एक परिवार वैश्य समाज का लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में 92% 12th में लाया, उसके बाद फिर अच्छे कॉलेज में भर्ती हो गया। वहाँ पर कुछ ऐसी सोसाइटी हो गई उसकी कि उसने नशा करना चालू कर दिया। घर वाले घर लाए, मेरे बड़े पारिवारिक संबंध है मुझसे नर्वस हो गए, तो मैंने कहा मैं घर आता हूँ। अच्छा, फिर मैं घर गया,
वो बच्चा जो मुझे देखकर चरण छूता था, बहुत नजरें कभी ऊपर नहीं करता था, वो 3 घंटे दरवाजे के अंदर बंद रहा, खोला ही नहीं। उसके माता पिता ने बहुत दरवाजे खटखटाए, नहीं खोला उसने। पर हम तो बहुत परेशान हैं, एक ही बेटा हमारा। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को पालन करने वालों की कमजोरी है। हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे की आवश्यकता क्या है। हम कभी कभी अपनी बात थोप देते हैं। वास्तव में बच्चों का लालन पालन एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। माता पिता को टीवी देखने से फुर्सत नहीं, क्लब जाने से फुर्सत नहीं, और इसलिए नशा सरकार कानून बना सकती है, पर सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती। समाज में इसके लिए अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। समाज में जागृति की आवश्यकता है। बच्चों को 16-17 साल की उम्र तक बिल्कुल वॉच करें, कब उठता है, कब सोता है, क्या पढ़ता है, क्या खाता है। लोग तो बड़ी लंबी लंबी नशे के लिए बात करते हैं कि भारत में तो बहुत पहले से नशा है, और नशे के बारे में वेदों के अंदर विजया करके वो है, बोले वो गांजा भोलेनाथ को चढ़ता है, भांग भोलेनाथ को चढ़ती है, साधु संत भी बहुत लेते हैं। वो एक अलग दुनिया है, पर वास्तव में इस नशे से कैसे समाज बच सके, इसके लिए एक अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। मैं इसके लिए भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रेरणा सुमित से भी मिली, और थोड़ी सी मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार के परिचित लोग हैं जिनके बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हो गए, वो बहुत परेशान हैं। मुझे लगा कि इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। मैंने इंदौर में शुरुआत कर दी। मैंने बहुत अध्ययन किया, इसकी स्टडी की। मैंने देखा कि सिर्फ परिवार की लापरवाही से ही बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं। मेरा एक अध्ययन के बाद में कह रहा हूं कि बच्चे के लालन पालन में यदि माता पिता और परिवार के लोग ध्यान दें तो इससे बच सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इससे हमें समाज को बचाना है। नशा होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए मैं ऐसा नहीं कहता, पर नशा ऐसा हो जो उतरे नहीं। भगत सिंह को नशा था। संसद में बम फेंकने के बाद उससे कहा कि भगत सिंह भाग सकते हैं, तो बोले नहीं भागूंगा नहीं, मैं अपनी जान देना चाहता हूं। एक भगत सिंह मरेगा, 100 भगत सिंह पैदा होंगे, और फिर इस भारत माता को अपनी बेड़ियां कटेगी। इसलिए बहुत जरूरी मेरा जिंदा रहने से ज्यादा मरना। ये देश के प्रति नशा था। हनुमान जी को नशा था राम भक्ति का। अकेले गए माता सीता की तलाश में, पूरी लंका में आग लगा के आ गए। नशा होना चाहिए, पर उद्देश्यपूर्ण नशा। हमारे प्रधानमंत्री जी को नशा है। सुबह 9 बजे देखो तो वही चमक के चेहरे पे, रात को 2 बजे देखो तो वही चमक के चेहरे पे। देश सेवा का नशा है। कब सोते हैं कब जागते हैं पता नहीं, पर देशभक्ति का नशा है, देश सेवा का नशा है। बिना नशे की जिंदगी तो सूनी है, पर नशा वो हो जो एक बार चढ़े तो उतरे नहीं। चढ़ के उतरने वाला नशा व्यक्ति का भी जीवन समाज खराब करता है, परिवार का भी खराब करता है, देश को भी खराब करता है। और इसलिए नशे से युवा पीढ़ी कैसे बचे, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा नहीं बने, इस सब के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। सुमित, तुम्हारी इस बहुत अच्छे प्रयास की मैं सराहना करता हूँ, और इसमें जहाँ भी लगे मैं इस आंदोलन से जुड़कर काम करने के लिए तैयार हूँ।
सेना फाउंडेशन के सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।